कोई है? विक्रम भैया घर यही है? जी हाँ। अरे जरा विक्रम भैया को बुला दीजिए। ठीक है, आइए, अभी बुलाती हूँ। कौन है? भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया, भैया भैया भैया, क्या हुआ? बाबूजी को किसी ने, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को किसी ने, अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ बाबूजी को? किसी ने मार दिया। बाबूजी, 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 आगे खोलो बाबूजी, आगे खोलो बाबूजी। अरे कौन मारा बाबूजी को? पता नहीं भैया, जब हम आए तो ये खेत में पड़े थे। बाबूजी, बाबूजी, अरे एक बार आँख खोल दो बाबूजी, उस कातिल का नाम बता दो बाबूजी, बाबूजी। ज्यादा लौंडों को लेकर गुंडाई करे तो काट के मारो सालों को, बाकी जो पुलिस थाना होगा हम सब निपट लेंगे। बाबू साहब, आपने कुछ सुना? क्या हुआ? मुड़ियार गांव में ननकू महंत ने अपने सगे चाचा के लड़कों को मार डाला जमीनी विवाद में। अरे वो बाबा तिवारी का हाथ है ना उनके सर पर, इसीलिए सालों का किसी का खौफ नहीं। और हाँ, आज दोनों बसें जानी है ना बारात में। जी बाबू साहब। सुबह जैसे विदाई हो जाए तुरंत पेमेंटवा करवा लेना, वरना साले पैसा फंसा देते हैं बाद में। जी बाबू साहब। बाबूजी, मैं आपकी जलती हुई चिता के सामने कसम खाता हूं कि जब तक मैं आपके कातिलों को मौत के घाट न उतार दूं, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अरे लड़के को क्या हुआ? ये परमानंद के आदमी ने हमारे लड़के को मारा है और हम गए थे थाने तो FIR नहीं लिखी गई। FIR कैसे नहीं लिखेंगे? अब आप कुछ करिए हुजूर। चलिए ठीक है, तुम चलो, हम देखते हैं आपकी FIR कैसे नहीं लिखी जाती है। और सीताराम कैसे आना हुआ? ट्रैक्टर खातिर साहब आ रहन, खेतवा जो तक रहे भेज तो ट्रैक्टर खेतवा जोत दे। ठीक है, भेजते हैं। एक नल लगवा देते साहब, पानी की बड़ी तकलीफ पड़ रहा है। ठीक है, परेशान ना हो, कल परसों में नल लग जाएगा तुम्हारा। सर, ये वो फाइल है जिसमें उसका लेखा जोखा है। आइए ना सर जी। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक इन लोगों की FIR क्यों नहीं लिखी? तुरंत लिखिए इनकी FIR और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दीवान जी, पिताजी की FIR नोट कीजिए। ठीक है, जो अपनी बात बताओ जाके वहाँ। क्या हुआ बताएं? नहीं FIR लिखिए। क्या हुआ है? पीट हुआ। कहाँ पे? किससे हुआ है? नमस्ते दद्दू। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए दरोगा जी। आप FIR लिखाने आए? कौन FIR लिखाने आ गया?
अरे वही जो गरीबों के मसीहा बने फिरते हैं, एक और को सहारा देने आ गए हैं। अब इस साले चेयरमैन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उठाइए, आप लोग भी दो दो हाथ आजमाइए, लगाइए निशाना। एक पसेरी आलू और 2 किलो मटर और कुछ चेयरमैन साहब। और 250 ग्राम हरा मिर्चा भी दे दो। और 1 किलो साथ में गाजर भी देना चेयरमैन साहब को। क्योंकि गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से पेट और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो बता ही दे रहा हूँ। हम हैं परमानंद राय, जिसकी FIR लिखाने गए थे ना तुम थाने में, उसको मैंने ही मारा। और एक बात याद रखना, आइंदा से मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे, वरना अगली बार किसी भी थाने में तुम्हारी भी FIR नहीं लिखी जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना अगली बार समझाएंगे नहीं, सीधा धाएं धाएं बजाएंगे। अभी आप हमें जानते नहीं हैं। साले चेयरमैन की छांट, वरना देख रहे हो इतनी गोलियां मारेंगे कि छन्ना बना देंगे तुमको। चलो। उसकी इतनी जरूरत कि उसने आपसे इस लहजे में बात की? साला फिरौन की औलाद। अब्बू आप चिंता मत करिए, आपके इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि ताउमर याद करेगा वो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परमानंद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं SP से खुद बात करूंगा, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब्बू आप गए तो थे उसके खिलाफ FIR कराने, क्या हुआ? हुई कोई कार्रवाई? ऐसे लोगों की FIR नहीं, सीधा जहन्नुम भेजना चाहिए। भाई आप क्या सोच रहे हैं? साला परमानंद राय कल अब्बू को बाजार में सबके सामने बेइज्जत किया, और अब्बू बोल रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए। बताइए, साला लोग यहाँ हमारे दरवाजे पे आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और अब हम ही चलें अपनी फरियाद लेकर उन पुलिस वालों के पास? तो बताइए समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुश्ताक, तुम गाजीपुर के मुड़ियार गांव पहुंचो, वहां तुमको ननकू और महंत सिंह मिलेंगे। ये कौन है भाई? ये दोनों बहुत बड़े शार्प शूटर हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मार साले को, मार मार। ये साला कहाँ चला गया? ननकू आगे से जाओ, आज साला हाथ से बच के न जाने पाए। निकल साले बाहर, कहाँ छुपा बैठा है? ननकू ये रहा साला, मिल गया, जल्दी आओ। कहाँ भैया? मर गया साला। जिसको हम मारने की सुपारी ले लेते हैं, उसको अपनी जान गंवानी ही पड़ती है, फिर चाहे हम ले या ऊपर वाला।
भैया। हाँ छोटू। एक आदमी आया था, ये चिट्ठी आपको देने के लिए बोला है। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था। ये कह रहा था कि हम उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं और उनके साथ हैं। और जब हमने उनका परिचय पूछा तो बोले वक्त आने पर बताएंगे। इतना कहकर वो चले गए। आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके पिताजी की हत्या पंचम और बकरी ने की है और इन सब की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, आपका अपना। तुम यहीं रुको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए मुश्ताक, बैठिए। कैसे हो? ठीक नहीं है भाई साहब, इसीलिए आपके पास आए हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। भाई साहब, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। इस परमानंद राय को अब हमें मिटाना है। साला बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। मुश्ताक, जब आपने भाई को भाई साहब बोल ही दिया है तो इसमें पैसे की कोई बात नहीं। समझ लो कि आपका काम हो गया। आपका बहुत एहसान रहेगा भाई साहब। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आज हम आपका काम कर रहे हैं, कल आप हमारा काम कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहें। आओ मुश्ताक, इसी बात पे गले मिलते हैं। आज से हम 2 नहीं 3 भाई हैं। गोड़ लगा तो चाचा। अरे ब्रज बेटा, आओ आओ बैठो। ब्रज बेटा, घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? घर में सब लोग परेशान हो रहे थे। चाचा हम गए थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने। बताइए चाचा, आपने हमारे पिताजी को क्यों मारा? अरे ब्रज बेटा, हम क्यों मारेंगे? हमारे तो भाई लगते हैं, फिर भला हम क्यों मारेंगे? चाचा अगर मारे नहीं हैं तो फट काहे रही है इतनी? बताए माधव चौथ, तुम्हारे बाप को कैसे मारे थे? बोल, बताएं कैसे मारे थे? बेटा तुम्हारे बाप को रगड़ के मारे थे। हमारी जमीन है, कायदे से रहिए। तुम्हारी जमीन है? बेटा तुम्हारे बाप को जिससे मारे थे ना, वैसे तुमको भी मारेंगे। यही तो हम जानना चाहते थे चाचा। नहीं ब्रज बेटा। बताइए, गोली कहाँ मारे? गाड़ में या मुंह में? हाँ, हमको माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं। भैया जी, वो लड़की की शादी है, उसको 25,000 रुपये देना है। अच्छा अच्छा। बाबू साहब। हाँ, क्या हुआ? बैठिए। वो राम आधार के ड्राइवर लोग गुंडाई करते हैं। अपनी बस के आगे लगा के बस सवारियां भर लेते हैं। हम मना करने गए तो कह रहा कि अपने बस के पास जाओ, नहीं तो मार मार के हवा निकाल देंगे। मन तो कह रहा था सालों को वहीं ठोक दें, और ये 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, आप लोग बैठिए, हम जरा देख के आते हैं कितना बड़ा गुंडा होगा इस साल। बस के आके बस लगा, हमसे गुंडाई करेंगे। भैया हमारा साइकिल खाले चली गई, तीनों को निकाल दियो। कहाँ गिर गई? याद है खाले। कैसे नीचे चली गई? भैया हम आ रहे हैं,
सामने सड़वा आएगा तो नीचे चलेगी। कहाँ है? वैसी पुल के नीचे पर ही। कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। वो आ जाओ पर ही। बहिन चोद। अरे मान भाई, ये सब क्या है? हमसे कोनो भूल हो गई क्या? भूल नहीं, अपमान किया है तुमने हमारे अब्बू का, और वो भी भरे बाजार में, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अरे मान भाई, हमारी आपकी तो कोनो दुश्मनी है नहीं, फिर क्यों उस लड़के का साथ दे रहे हो? लड़का नहीं है ये, भाई है हमारा, और जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अरे मान भाई, अरे बेटा, हम आपके बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। तुम माफी तो हमारे अब्बू से मांग लोगे, लेकिन तुमने जो भरे बाजार में उनको बेइज्जत किया है, क्या उनकी इज्जत वापस ला सकते हो? अरे नहीं बेटा। बोल। सब तो मिल गया परमानंद को परम आनंद। लीजिए अब्बू चाय। अरे ये परमानंद को किसने मार दिया? अब्बू अब नाजायज किसी को सताएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा हुआ साले किसी ने मार दिया। अब्बू वैसे भी ऊपर वाला सबका हिसाब यही करता है, बस फर्क इतना है, किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी का देर में। ठीक है, लेकिन गलत हुआ। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर। बंसी, ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा। अरे क्या है? बंसी घर में डकैती कर गया। अरे गाँव वाले उनको लगा ठीक है ना।
भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गाँव वाले आ रहे हैं। छोटू, जोला, जल्दी निकलो।